हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज ना 27 है और हम लोग गए थे शादी में, तो हम लोग कल रात को वापस आ गए। उसके बाद अभी बच्चों को स्कूल भेजते अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके नहा कर खाना वाना बनाने का। तभी मैं थोड़ा सा बैठी हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि अब 2 तारीख से हमारे घर में फंक्शन से स्टार्ट है। सो मैं वहाँ जाऊँगी फटाफट से सॉरी। और जल्दी से थोड़ा सा जो काम है, साड़ी वगैरह है, कुछ ब्लाउज स्टिच करने देना है 1-2, वो देकर आऊँगी। कानों को लेकर आऊँगी। और देखिए कलारा पड़ा हुआ है, 1 बैग 2 बैग सामने, इधर चेयर पे, मतलब लेकर 2 बैग गई थी, आई 4 बैग हूँ। बहुत सारा सामान हो गया है और बहुत टाइम के बाद गई थी, कम से कम 6 सालों के बाद मैं अपनी नानी के घर गई थी। नानी से भी मिलकर आई। नानी नहीं आते जाते कहीं भी शादी वगैरह में, मेरे कज़िन मामा के यहाँ शादी थी, तो बस वहीं सबसे मिल कर आए हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद कुछ लोगों से, तो मैं बहुत टाइम के बाद, मेरी शादी के बाद शायद पहली बार मिली थी अपने उन्हें। तो बस बच्चों ने भी खूब जमकर इंजॉय किया। मेरी गले की बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। तो बस मैंने भी कॉफ़ी बनाई है, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और बस कान्हा के स्कूल जाने के टाइम पर ही ना मैं मार्केट के लिए निकल जाऊँगी। और फिर आकर दोपहर को ही अनपैक करूँगी। उसके एग्ज़ाम है 2 से ही, और 2 से ही हमारे घर में भी फंक्शन स्टार्ट है, तो उसके पहले मुझे सारी तैयारियां कर रखनी है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, सॉरी। और आज से हमारा डेली रूटीन स्टार्ट होता है। मैं चली गई थी फिर इनके साथ में थोड़ा सा बाज़ार, और बाज़ार से मुझे जाना था ना कोरियर पर, क्योंकि एक ड्रेस मैंने सभ्या की ऑर्डर की थी एक फंक्शन के लिए। सो वो मुझे रिसीव ही नहीं हुई थी और वो मुझे डिलीवर्ड बता रही थी, वो जबकि मेरे पास वो आई नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई OTP आया था और ना ही उसका पेमेंट रिफंड हुआ। जो भी है उसका प्रोसेस पूरा और सब कुछ किया, फिर भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हम लोग कोरियर गए, वहाँ जाकर बात कर आए। और ना इसी चक्कर में हमारा बहुत दिमाग खराब था। अपना कपड़े वॉश करने वाली हूँ। देखिए बच्चों के कपड़ों की हालत, कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल। इतना खेले, इतनी मस्ती की है, देखो ये देख, मैंने सर्फ और मैनिश वगैरह मिक्स करके रखा है। उसके साथ में अब मैं ये सब कपड़े वॉश करूँगी फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम में फिर मैं दूसरे कपड़े वॉश करूँगी। इतने सारे कपड़े हो गए। सबसे ज़्यादा काम होता है ना जाकर आने के बाद बैग्स अनपैक करना, और वो जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के वॉश करना, उसमें सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बच्चे इतना गंदा कर लेते हैं ना कि उसे क्लीन करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। और ये देखिए हमारे घर की हालत। खाना जा चुका था स्कूल, और मेरा रेगुलर जो काम होता है मैं वो भी कर लिया था। मैं खाना वाना बनाकर फ्री होकर बैठी थी थोड़ा सा, और सोचा उसके बाद रूम क्लीन किया। और रूम क्लीन करने के बाद मैं गई थी दीदी के घर, क्योंकि दीदी को भी समझ नहीं आ रहा था। होता है ना कभी कि हमें कोई एक दूसरे के साथ में हम कंसल्ट कर लेते कि हमें कौन से फंक्शन में क्या पहनना है। तो बस दीदी ने साड़ी वगैरह देखने के लिए बुलाया था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कब क्या पहनना है। उसके बाद फिर ना मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मुझे कुछ चेक करना था, अमाउंट मेरे इसमें शो ही नहीं हो रहा था। रिफंड आया मेरा तो वो शो नहीं हो रहा था। तो हम बैंक के ATM गए, वहाँ पर हमें मशीन से चल नहीं रही थी। फिर हम दूसरी जगह गए, वहाँ ट्राई किया। मतलब कभी कभी ना दिन बहुत ख़राब रहता है। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने लिया कान्हा को लेकर फिर हमें आना था घर आते वक्त हमने मेरे मतलब जहाँ पर मैं दीदी के पास ब्लाउज स्टिच करवाती हूँ, उनसे 2 मिनट बोल कर आई कि प्लीज़ जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि ना होता है फिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो। फिर वहाँ से आकर फिर दीदी के साथ मार्केट गई। दीदी को भी लेना था फुटवेयर, और मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो। बट ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। थोड़ा सा कंफर्टेबल और हील में फैंसी सा लेना था, तो वो मुझे तो पसंद नहीं आया। एक पसंद आ रहा था, बट उसमें जो लुक आना चाहिए ना पैरों का, वो आ नहीं रहा था। सो इस वजह से हम लोगों ने बहुत सारी फुटवेयर्स देखी। मैंने चलकर पहनकर ट्राई भी की, वो मुझे कंफर्टेबल तो थी, बट जिस हिसाब से हम ड्रेसअप करते हैं उस हिसाब से उसका लुक नहीं आ रहा था। इतना सब करने के बाद दीदी बोले चलो अपन निकले ही हैं मार्केट के लिए। तो हम लोग को दीदी का सब लास्ट मोमेंट पे सारी उनकी तैयारियां हुई थी, क्योंकि उनके कुछ प्रोग्राम का आगे पीछे चल रहा था, उनके यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम था। सो इस वजह से थोड़ा सा उनकी शॉपिंग वॉपिंग करने गए। ब्लाउजेस लेना था, पेटीकोट्स वगैरह जो भी लेना था। और उनका ये जो बेटा है छोटा वाला, वो भी गया था, क्योंकि ब्लाउज में लगाने की जो डोरी होती है ना उनकी, वो बहुत अलग डिज़ाइन की लगवाते हैं, काफ़ी अच्छी भी लगती है। अब मुझे नहीं पता था, दीदी रेडीमेड लेके आते हैं। अब हम भी कभी ट्राई करेंगे, कभी स्टिच करवाना होगा इमरजेंसी में। तो बस हम वहीं बैठे हुए थे, काफ़ी रश था। और जो कलर हमें चाहिए था ना वो बड़ी मुश्किल से मिला। हम लोगों ने बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर उन चीज़ों को देखा। और अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको शाम को
शाम को ना मुझे लग रही थी भूख, तो इन्होंने दाल चावल को मिक्स कर हमारे यहाँ जो लपेटा बनाते ना वो ये बना रहे थे। सो मैं वो देखने आई थी बस। अभी ना करीब रात की 8 बज गई है, मुझे लग रही जोरों से भूख। पता नहीं क्यों आज ना मुझे मार्केट गई थी, मार्केट से आई ना तो एकदम से क्रेविंग हुई मैगी खाने की, तो मैंने जल्दी से ना मैगी बनाकर मैगी खाई उस समय। तो मुझे जो ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मैं देखती हूँ कुछ तो खाती हूँ क्योंकि ज़ोर से भूख लगी है। तो क्या खाए आज ना, हमारे पति देव जी ने बनाया है लपेटा बोलते हैं ना जिसको, दाल और चावल मिक्स कर कर। हम लोगों के यहाँ तो बहुत अच्छे सबको पसंद है, सब खाते हैं। ये थोड़ा सा ही खा लेती हूँ, फिर खाना खा लूँगी। सब यही लिया है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ना बहुत जोर से लग रही है और मेरी आदत बहुत गंदी है। मुझे भूख लगती है ना तो मैं भूख को मारती हूँ, गंदी आदत है ये। और ये सब रखा हुआ है, देखिए मैंने ना अंदर सब कुछ निकाल कर रख दिया है। मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले मुझे वहाँ से। सो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी मामा के हाथ से, और लोग सबने क्या क्या दिया। बस फिर मैंने खाया लपेटा। यार मुझे कभी कभी ना ऐसी चीज़ें पसंद आती है, रोटी खाने का मन नहीं होता। और मैं खाकर थोड़ी देर फ्री होकर बैठी थी, इतनी ही देर में बच्चे आ गए थे, फिर बर्थडे में गए हुए थे। तो बर्थडे से वापस आए तो वो जो रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना उसकी खुशी उन लोगों के फेस पे होती है, चाहे वो कुछ भी करे। अब मैं मिल रहा आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, और मंडे से प्रोग्राम स्टार्ट है। तो ये देखिए मैं अपनी ये खोल कर बैठी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन से फंक्शन में क्या पहना जाए। एक फंक्शन की ड्रेसेस तो बिल्कुल फाइनल है, रिसेप्शन की फाइनल है, बट एक्स्ट्रा साड़ियाँ भी चाहिए होती हैं हमें, कितने सारे छोटे, मतलब हर वक्त हैवी तो नहीं पहना जा सकता। तो बस अब मैं वो थोड़ा सा फ्री थी, काम हो गया था, मेरा खाना वाना बन गया था, मैं फ्री हो गई थी, तो सोचा कि जल्दी से अभी देख लेते, क्योंकि मेरी माता पूजन की ड्रेस भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है और 1-2 एक्स्ट्रा ड्रेसेस साड़ियाँ चाहिए। तो बस वही सब कर रही हूँ मैं, जल्दी से ये कर लेती हूँ अपना काम फिर मिलती हूँ आपसे। जब अलमारी बोल रही हूँ, सॉरी, जब बेड बॉक्स खोलो ना उसके अंदर से जब साड़ियाँ देखो ना तो समझ ही नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये भी थी हमारे पास, ये भी पहन सकते थे। इस वजह से ना मैंने सोचा इस बार मैं बेड बॉक्स खोल कर ओपन कर ही शांति से देख लेती हूँ। और ये सब काम तभी होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल जाने के बाद मैं मेरे एक्स्ट्रा काम ये सब करती रहती हूँ। इतनी सारी साड़ियाँ हैं, कभी कभी तो दिमाग ही नहीं चलता कि ये भी पहन सकते थे हम। इस वजह से इस बार मैंने सारी साड़ियाँ बाहर निकाली और देख ली कि मैं ये भी पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती हूँ। फिर मेरे पास ही मेरा खुद का जो लहंगा था जो मेरे देवर की शादी में मैंने लिया था, वही मैंने डिसाइड किया उसको माता पूजन में पहनने के लिए, क्योंकि बस मेरी एक माता पूजन की जो ड्रेस थी ना वो बिल्कुल फाइनल नहीं हो पा रही थी। अब आई हूँ थोड़ी देर के लिए नीचे, क्योंकि एक साड़ी थी मुझे जो ड्राई क्लीन के लिए देना है। देखते हैं अगर हो पाती है ड्राई क्लीन तो ठीक, नहीं तो सिर्फ प्रेस ही करवा लेंगे, यूज़ तो आई जाएगी। एक्स्ट्रा साड़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि उसे पहनना ज़रूरी है, बट एक आधी साड़ी एक्स्ट्रा भी तो होनी चाहिए। प्योर शिफॉन की है तो उस पर घर पर ठीक से प्रेस नहीं हो पाएगी, इसलिए बैठी हूँ थोड़ी सी देर। पापा नहीं है आज, नीचे भी दीदी आ गए थे छोटे वाले, तो उनके बेटे के लिए उन्होंने पोहा बनाया, तो सारे बच्चे वहीं चले गए थे पोहा खाने। नीचे चल रही थी पोहा पार्टी, जितना खाया नहीं था उतना फैलाया, और बस इस तरह से हमारे अब दिन निकल रहे हैं। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। अभी 9:45 बजी है, आज मैं अभी नहीं नहाई हूँ और मैंने ना हीना अप्लाई की हेयर्स में। शादी के बाद थोड़ा सा शाइन आ जाती है बाल में, और एक अलग सा रेडिश सा कलर मेरे बालों में, बरगंडी सा कलर आ जाता है ना, तो वो काफी अच्छा लगता है धूप में, शाइनी शाइनी से हेयर्स लगते हैं। तो इस वजह से मैंने लगा लिया। पहले मैं सब काम करूंगी, उसके बाद फिर मैं ना हेयर वॉश करूंगी 12 बजे तक ही। तो बस अब मैं फटाफट से चली जाती हूँ किचन में। अभी बहुत ठंड स्टार्ट हो गई, ठंड से ज़्यादा ना हमारे यहाँ पर ऊपर का घर है ना, तो बहुत तेज सी हवा चलती है। मैं चाय वाय पी के हुई हूँ फ्री, बस अब किचन में आ गई हूँ। दूध वगैरह गर्म करने रखा है, आटा वगैरह लगा लेती हूँ। थोड़ी देर में रोटियाँ भी उतार ही लूँगी जल्दी से, रोटियाँ उतर जाती है ना, उधर वही कर जाती हूँ मैं। किचन भी झाड़ू वगैरह तो मैं सुबह में ही लगा लेती हूँ, स्कूल भेजती हूँ तो। आज कान्हा की छुट्टी है, और तो वो फिर भी नीचे चला गया है। बर्तन वगैरह जो है, काउंटर टॉप वगैरह जो क्लीन करना, वो सब करके फिर मिलती हूँ। बस इसके बाद हम लोग जा रहे थे सब बिहार में मार्केट, तो जहाँ चाचा का घर है, जहाँ शादी होनी थी, वहाँ पर डेकोरेशन स्टार्ट हो गया था। तो बस मैंने थोड़ी सी जो क्लिप होती है ना वो ले ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। सो बस मार्केट के लिए निकल गए थे हम लोग। अभी ना 4:30 बज गई है शाम की, और हम लोग जा रहे हैं
ब्लाउज़ वाली दीदी के यहाँ मेरे एक ब्लाउज़ और है, एक और स्टिच करने के लिए दिया था वो, और एक में कटिंग डलवानी है। तो बस फटाफट से, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यार, तबीयत गड़बड़ हो रही है। तो चलिए, इस वाले व्लॉग में ना आपको छोटी 4 से 5 दिन की जो क्लिप्स है ना वो मिल रही है, क्योंकि हम लोग शादी की तैयारी में बिजी हो गए थे ना, तो मुझसे शूट ही नहीं हो पा रहा था। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना हम बस काम कर ले हमारा फटाफट से, और शूट करने लगते ना तो थोड़ा सा एंगल सेट करना है कैमरे का, ये से रखना है वो रखना है, उस चक्कर में नहीं हो पाता। तो बस मैं मम्मी के हेयर्स में भी कलर अप्लाई कर रही थी, क्योंकि फिर हम लोगों के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, और गेस्ट भी आ जाएंगे, मेहमान आ जाएंगे, तो फिर नहीं हो पाता है पॉसिबल। और आज संडे था, 1 तारीख थी, और 1 तारीख के दिन ही हमारी एनिवर्सरी होती है। बट वहीं पर हमारा जो खाना था आज से हम लोगों का जो दोनों टाइम का खाना था वो चाचा के घर पर ही था, तो हम लोगों को वहाँ जाना था। बस जल्दी से मम्मी के हेयर्स में हिना विना अप्लाई की, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को रेडी वेडी किया, और बस पूरी तरह से घर का डेकोरेशन हो चुका था। और हम लोग बस जा रहे थे खाना खाने के लिए, 12:30-1 बजे के लगभग का भी समय हो रहा था। हम लोग पहुंच गए थे। अच्छा नहीं लगता इससे ज़्यादा लेट जाना, बट हम गए थे तो ऐसा कुछ खास देर नहीं हुई थी हमें। मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि मैं लेट हो गई हूँ आने में, अच्छा नहीं लगता। बस हम लोग पहुँचे और मम्मी वगैरह किचन में ही लग गए थे, थोड़ा सा काम कर रहे थे। और आज जो बड़े वाले जीजा जी हैं, मतलब जो बड़े वाले दामाद है चाचा के, वो आने वाले थे, तो उनका हुआ था ग्रैंड वेलकम। बड़े फटाके वटाके और ढोल वोल के साथ में, ये हैं बड़े वाले जो जीजा जी हैं वो। तो बस उनकी एंट्री जो थी ना वो मैंने शूट कर ली थी थोड़ा सा बस। और वो जो चाची की बुआ है, मतलब धीरे धीरे आज गेस्ट अधिकतर ऑलमोस्ट जो आना था ना खास लोग, वो सब आ चुके थे। और ये चाचा हैं जिनकी बेटी की शादी है। बस उसके बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया, सबका हुआ। उसके बाद में सेकंड टाइम में, मतलब 2 से 3 बारी में हम लोग सब लोग बैठ गए थे, बड़ा हॉल है तो बस इसमें हम लोग सब लोग बैठे थे खाना वाना खाने के लिए। तो उसके बाद से दाल बाफले वगैरह बने थे, तो हम लोग सब लोगों ने साथ में खाना वाना खाया, ऐसे इंजॉय किया। और बिल्कुल भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, सो प्लीज़ आवाज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि शादी से आने के बाद मैं ये सब व्लॉग एडिट कर डाल रही हूँ, तो मेरा गला बिल्कुल ख़राब है। अगर ये वीडियोस पसंद आ रही ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।